क्या भारत सरकार ने वास्तव में देश का सोना बेच दिया है? वेल, ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त तरीके से फैल रही है। ये खबर इस समय फैल रही है जिस समय भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि लगातार रुपए की गिरती वैल्यू को बढ़ाया जाए और डॉलर को जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर परचेस करने की जो बात है वो कही जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या भारत सरकार ने वास्तव में 12 बिलियन डॉलर तक का सोना बेच दिया है? ऐसे में क्या ब्लूमबर्ग, जो इकोनॉमिक के अंदर अपनी एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो 12 बिलियन गोल्ड बेचा गया है, इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आखिर क्या है वह रिपोर्ट, या पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा किस तरीके से इसका खंडन किया गया, आइए विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक समय से पहुंच पाए। साथियों, हाल ही में ब्लूमबर्ग, जो कि जानी मानी प्रतिष्ठित संस्था है इकोनॉमिक फोरम के अंदर, उसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई। ब्लूमबर्ग जो कि इस तरीके की रिपोर्ट से निकालती है, उनके द्वारा खबर आई, इस तरीके की न्यूज़ जो है उनके द्वारा छापी गई। इंडिया सेंट्रल बैंक में हैव ऑफलोडेड अ पोर्शन ऑफ गोल्ड होल्डिंग्स टू हेल्ड इट्स फॉरेन करेंसी एसेट फ्रॉम द कैस्केडिंग फॉलआउट ऑफ ईरान वॉर, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स। यानी कि ब्लूमबर्ग इस बात का क्लेम कर रहा है कि बाकायदा ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा है उसके कारण भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसको आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। इसका बाकायदा पीआईबी के द्वारा फैक्ट चेक किया गया है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इन मामले ने इस समय तूल पकड़ा और इस बात ने और आग में घी डालने का काम किया जिस समय डॉलर को जो है कहीं ना कहीं बचाने की कवायद की जा रही हो, रुपए की वैल्यू बढ़ाने की कवायद की जा रही हो। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने डॉलर परचेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व को रिलीज़ किया गया। मामला क्या है आखिर हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक्चुअल में क्या गोल्ड बेचा गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने कोई गोल्ड नहीं बेचा है, लेकिन हम उन फैक्ट की जरूर चर्चा करेंगे कि जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में और मई के मंथ में जो गोल्ड से रिलेटेड डेटा था, यानी कि गोल्ड की पहले कुछ और वैल्यू चल रही थी, अभी वर्तमान में कुछ और वैल्यू है, इसके कारण जो डेप्रिसिएशन देखा गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं फैक्ट के अंदर सोशल मीडिया पर इस तरीके का फेक नैरेटिव चल रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि भारत सरकार ने अपने गोल्ड को रिलीज कर दिया है, जबकि वास्तविकता कुछ और बयां करती है। इसी बात का खंडन फैक्ट चेक पीआईबी के द्वारा किया गया, यानी कि फैक्ट इसका चेक किया गया कि ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। अब यदि हम बात करें कि भारत के पास वर्तमान में आरबीआई के पास कितना सोना फॉरेक्स रिजर्व के रूप में अवेलेबल है, 880.18 कुल जो सोना है मीट्रिक टन, 8.80 लाख किलोग्राम, ये सोना भारत के आरबीआई के पास जो है अवेलेबल है। जिसमें अगर यदि हम बात करें तो 575.82 मीट्रिक टन यानी कि 5.75 लाख किलोग्राम भारत में अवेलेबल है। बैंक ऑफ इंग्लैंड व बीईएस 290.37 मीट्रिक टन लाख जो है 2.90 लाख किलोग्राम जो है वो इंग्लैंड की बैंक के अंदर जमा है। तो अभी जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है उस बात का हम बिल्कुल फैक्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। 1 अप्रैल 2026 में गोल्ड का जो भंडार और वैल्यू था, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अप्रैल के मंथ की, अप्रैल 2026 में 880.52 मीट्रिक टन जो है वो इसकी कुल मात्रा थी। और यहाँ पर मई 2026 में यदि हम बात करें तो 880.52 मीट्रिक टन, यानी कि सोना उतना ही है, कोई भी सोने को नहीं बेचा गया है। अब बात करते हैं इसकी डॉलर में वैल्यू, लगभग 120 बिलियन, 880 मीट्रिक टन की 120 बिलियन जो है इसकी कॉस्ट थी, डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत थी। मई के आखिरी हफ्तों में यानी कि डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती हुई गई, यानी कि कुछ ही मंथ के अंदर यदि हम देखें तो रुपया धड़ाम से नीचे गिरने लगा और लगभग जो है डॉलर की वैल्यू वो बढ़ती हुई नजर आई। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब ये मार्केट के अंदर गोल्ड की जो डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो ऐसे में रुपए की वैल्यू गिरी है। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो वैल्यू अप्रैल के मंथ में लगभग 11.5 लाख के समथिंग, 11.5 लाख करोड़ के समथिंग थी, वही वैल्यू घट करके लगभग 10.98 लाख करोड़ हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ चूँकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की वैल्यू गिर गई, यानी कि सोना वही है लेकिन इसकी जो इंडियन रुपये में जो कॉस्ट है वो उसके अंदर अंतर दिखाई दे रहा है। में जो अंतर दिखाई दे रहा है तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतने वैल्यू का जो सोना है, यानी कि इतने रुपए कम आ रहे हैं,
तो ये सोना आखिर गया कहाँ है? जबकि सोना कहीं नहीं गया है, डिफरेंस नज़र आ रहा है वो सिर्फ डॉलर और रुपए की वैल्यू की वजह से आ रहा है। मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जिस वक्त ये खबरें सोशल मीडिया पर नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का आह्वान किया था कि आप सोना कम खरीदिए, क्योंकि यदि आप सोना खरीदते हैं तो डॉलर की वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम जब ओवरऑल विदेशों से सोना ओवरऑल बाहर से मंगाते हैं और जब बाहर से सोना खरीदते हैं तो हम डॉलर में जो है हमें वो परचेस करना होता है। ऐसे में डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ती हुई नज़र आती है। तो इसका प्रभाव सीधा तौर पर भारतीय बाज़ारों या डायरेक्टली प्रभाव जो है भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ऐसे में किसी के द्वारा इस क्लिप को चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और उसके सामने ये गलत तरीके से न्यूज़ इन्फॉर्मेशन का फैलाना और तरीके से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ऐसे समय पर आना, इन तीनों मुद्दों की वजह से इस बात ने और तूल पकड़ लिया कि भारत सरकार ने अपना जो रिजर्व सोना है वो बेच दिया। बल्कि ये पीआईबी के द्वारा फैक्ट चेक किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। हाँ, ये निश्चित रूप से कंसिडर किया गया है कि लगातार रुपए की वैल्यू गिर रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सोना कम खरीदने का जो पब्लिक से आह्वान किया था, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव धीरे धीरे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रिसेंटली राहुल गांधी जी के द्वारा भी ये टिप्पणी की गई कि भारत में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जल्द ही आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बहुत जल्दी गिरने वाली है। इस तरीके के बयान और इन्हीं सभी चर्चाओं के चलते कहीं ना कहीं ये मुद्दा और तूल पकड़ता हुआ नज़र आया। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर जो फेक नैरेटिव चल रहे थे उसी को फॉलो करते हैं, और उसी की बातों में आकर के कहीं ना कहीं लोगों के माइंड मैप को जो है बना करके इस तरीके की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर लगातार परोसी जा रही है। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या इस तरीके की फेक नैरेटिव से जो चल रहे हैं इसका खंडन हालांकि पीआईबी ने कर दिया है, हमें बिल्कुल इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, और इस तरीके की जो गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से ही हमें फॉलो करना चाहिए। और इसी तरीके के डीप एनालिसिस और ऑथेंटिक फैक्ट के साथ वेरिफिकेशन के वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा।